Hello everyone, our today's topic is definite article da. But before moving towards the topic, I request everyone to please subscribe my YouTube channel which is English tutorial and share, like and comment my video. द यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल एंड द डेफिनेट आर्टिकल इज़ द। हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ा था कि आर्टिकल्स क्या होते हैं और आर्टिकल्स जो हैं उनको कितनी टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। टू टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम डेफिनेट आर्टिकल के बारे में देखेंगे जो कि द है। आइए देखते हैं ये आर्टिकल कब यूज़ किया जाता है। यह आर्टिकल यूज़ किया जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट सम स्पेसिफिक और पर्टिकुलर पर्सन। जब हम किसी खास पर्सन या ख़ास चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, और अ थिंग। व्हेन वी टॉक अबाउट सम स्पेसिफिक और पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, जब हम किसी स्पेसिफिक ख़ास पर्सन और ख़ास चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम आर्टिकल दा लगाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। आई हैव ब्रॉट द बुक यू गेव मी येस्टरडे। मैं वो किताब ले आया हूँ जो तुमने मुझे कल दी थी। यहाँ अगर हम कहते हैं आई हैव ब्रॉट आ बुक, तो उसका मतलब है आप कोई भी किताब लाए हैं, लेकिन आप एक स्पेसिफिक बुक की बात करना चाह रहे हैं जो कि आपको किसी ने कल दी थी। फिर आपने यहाँ दा लगाया। दा यहाँ पॉइंट आउट कर रहा है उस बुक की तरफ जो स्पेसिफिक है, जो आपको किसी ने कल दी थी। आप एक स्पेसिफिक बुक के बारे में बात कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे दा का यूज़ किया। तो जब भी आप किसी स्पेसिफिक बुक के बारे में, स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करना चाहते हो तो वहाँ आपने डेफिनेट आर्टिकल दा लगाना है। फिर उसके बाद वी टॉक अबाउट, da is used when we talk about a person or a thing about which we have already talked about. कैसे? I went to a zoo, मैं zoo गया। I saw a lion there, वहाँ मैंने एक शेर देखा। The lion was sleeping in a cage. अब देखें यहाँ हम ये दा बता रहा है कि ये इसी वाले लाइन की बात कर रहा है, ये किसी और लाइन की बात नहीं कर रहा, बल्कि इसी लाइन की बात कर रहा है जिसकी बात अभी थोड़ी देर पहले हुई है। अगर आप यहाँ कहते आई वेंट टू अ जू, आई सॉ लाइन देयर, आ लाइन वॉज स्लीपिंग इन अ केज, तो यहाँ अगर हम आ लाइन कह देते तो इसका मतलब है हम इस वाले लाइन की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि वहाँ एक शेर सोया हुआ था। द लाइन वॉज स्लीपिंग इन अ केज की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसी शेर की बात कर रहे हैं जिसकी बात अभी हम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। आई वेंट टू अ जू, आई सॉ अ लाइन देयर, द लाइन वॉज स्लीपिंग इन अ केज, और वो वाला शेर जो है वो केज में सोया हुआ था। टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, हमने आ के बारे में भी पढ़ा था, आ और एन इनडेफिनेट आर्टिकल, कि वो भी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह से दा भी जो है एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। द हॉर्स इज़ अ नोबल एनिमल। द हॉर्स, यहाँ किसी एक हॉर्स की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ हॉर्स की पूरी क्लास की बात हो रही है, यानी कि तमाम हॉर्सेस जो होते हैं वो नोबल होते हैं। फिर उसके बाद देखें दा कहाँ यूज़ होता है, विद द नेम्स ऑफ ओशंस, विद द नेम्स ऑफ रिवर्स, विद द नेम ऑफ डेजर्ट्स, विद द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस। जैसे ओशंस में द पैसिफिक ओशन, रिवर द रावी। आप जब भी ओशन की बात करेंगे तो साथ दा लगाएंगे, जब आप रिवर्स की बात करेंगे तो आप दा लगाएंगे, द रावी, द चनाब। आप डेजर्ट्स की बात करेंगे तो आपने दा लगाना है, द सहारा डेजर्ट। आप माउंटेन रेंजेस की बात करेंगे तो तब भी आपने दा लगाना है, द हिमालयाज। फिर उसके बाद ये देखें, एडजेक्टिव में भी हमने पढ़ा था, जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो हम उसके साथ दा लगाते हैं। एग्जाम्पल में देखें, दिस इज़ द बेस्ट सीन आई हैव एवर सीन, यानी कि अभी तक जितने भी मैंने मनाजिर देखे हैं ये वाला सीन उन सब में बेस्ट है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दा यूज़ किया गया। तो दा का एक यूज़ क्या है कि ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ यूज़ होता है। और दा कहाँ यूज़ होता है, विद ऑर्डिनल नंबर्स, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जब भी हम कहते हैं उनको ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। तो ये ऑर्डिनल नंबर्स के साथ भी ज़रूर यूज़ होता है। द फर्स्ट प्लेयर वॉज वेरी एक्टिव, जो पहला खिलाड़ी था वो बहुत एक्टिव था। द फिफ्थ चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। द फिफ्थ नहीं कहेंगे, यहाँ पे फिफ्थ चैप्टर नहीं कहेंगे, तो ऑर्डिनल नंबर्स के साथ भी हमेशा हम द लगाते हैं। द फर्स्ट प्लेयर, द फिफ्थ चैप्टर।
नेक्स्ट, विद द नेम्स ऑफ सर्टन बुक्स और न्यूज़पेपर्स और सर्टन बुक्स के नेम्स के साथ भी हम दा लगाते हैं। जैसे मुसलमानों की जो रिलीजियस बुक है वो होली कुरान है, तो हम उसको दा होली कुरान कहते हैं। वैसे हम प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी दा नहीं लगाते, लेकिन हम रिलीजियस बुक्स के साथ किसी भी मज़हब से जो ताल्लुक़ रखती हैं और कुछ ख़ास किस्म की किताबें होती हैं उनके साथ हम दा लगाते हैं। दा होली कुरान, दा एक्सप्रेस न्यूज़, ये भी न्यूज़पेपर का है और इसके नेम के साथ भी हम हमेशा दा लगाएंगे। विद द नेम्स ऑफ नेशंस, अब यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हम कंट्रीज़ के नेम्स के साथ कभी भी दा नहीं लगाते। हम नहीं कहते दा इंडिया, हम नहीं कहते दा पाकिस्तान, हम कहेंगे इंडिया, हम कहेंगे पाकिस्तान। लेकिन उनकी जो नेशंस होती हैं, उनमें रहने वाली या उनकी जो कौमें होती हैं, उनके साथ हम हमेशा दा लगाते हैं। जैसे हम इंडिया मुल्क, जब कंट्री की बात कहेंगे तो हम कहेंगे इंडिया, लेकिन जब हम उसमें रहने वाले लोगों की और उसकी कौम की बात करेंगे तो हम कहेंगे द इंडियंस। और जब हम फ्रांस की बात कहेंगे तो हम कहेंगे फ्रांस, हम द फ्रांस नहीं कहेंगे। लेकिन जब हम उसकी कौम की बात करेंगे तो हम कहेंगे द फ्रेंच पीपल। तो इसी तरह से आज क्या हमारा दा है टॉपिक, तो उसका बड़ा ही इंटरेस्टिंग यूज़ एक और भी है, और वो ये है कि इट इज़ आल्सो यूज विद द नेम्स ऑफ थिंग्स ऑफ नेचर्स। यूनिक थिंग्स के साथ भी हम दा लगाते हैं, और डायरेक्शंस के नेम्स के साथ भी हम दा लगाते हैं। द अर्थ, द सन, द मून, और फिर डायरेक्शंस में द नॉर्थ, द वेस्ट। इस तरह से ये बात भी क्लियर हो गई कि जितनी भी नेचर की थिंग्स होती हैं जो कि यूनिक होती हैं उसके साथ दा लगता है, और डायरेक्शंस के जो नेम्स होते हैं उनके साथ भी हम हमेशा दा लगाते हैं। इसके अलावा दा का और भी यूज़ है। दा यूज होता है विद नाउन्स विद विच टाइटल्स ऑफ ऑनर। किसी का भी जो ऑनर का टाइटल उसको दिया जाए, अगर वो उसके नाम के साथ लगा दिया जाए तो उसके साथ भी दा यूज होगा। अगर किसी का कोई रैंक है वो उसके नाम के साथ लगेगा तो उसके साथ भी दा यूज होगा, या फिर उसके नाम से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाएगा तो तब भी दा यूज होगा। तो दा किस किस के साथ यूज होता है? अगर नाउन के साथ कोई उसका टाइटल ऑफ ऑनर लगा हो, या नाउन के साथ उसका रैंक लगा हो, या नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव लगा हो, तो हम दा यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझते हैं। द ग्रेट सीजर, द ग्रेट। अब देखिए सीजर के नाम के साथ यहाँ ग्रेट लगा हुआ है तो हमने यहाँ पे दा लगाया। द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल के साथ उसकी प्राइम मिनिस्टर के साथ ऑनरेबल लगा हुआ है तो हमने दा लगाया। द लेट डॉक्टर कदीर, यहाँ पे लेट लगा हुआ है उसके नेम के साथ तो हमने यहाँ भी दा लगाया। तो ये था आज दा का यूज़ जो हमने सीखा। हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि दा कब कब यूज़ किया जाता है। दा यूज़ किया जाता है टू टॉक अबाउट स्पेसिफिक पर्सन्स और थिंग्स, ख़ास चीज़ के बारे में बात करने के लिए। जब हम किसी स्पेसिफिक थिंग के बारे में बात कर रहे होंगे तो दा यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल भी हमने इसकी देखी। फिर हमने ये कहा कि हम उस पर्सन और थिंग के साथ यूज़ करेंगे जिसकी बात अभी अभी हम कर चुके हों, यानी बोलते हुए ही अभी हम उसका जिक्र कर चुके हों। आई वेंट टू अ जू, आई सॉ अ लाइन देयर, द लाइन वॉज स्लीपिंग इन अ केज, वो वाला शेर सोया हुआ था। सेकेंड यूज़ था इसका। थर्ड हमने ये कहा कि ये क्लास को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द हॉर्स इज़ अ नॉबल एनिमल। फिर हमने ये कहा कि ये विद it is also used with the names of oceans, rivers, desert and माउंटेन रेंजेस। फिर हमने ये कहा कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी दा इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमने ये देखा ऑर्डिनल नंबर्स के साथ इसको यूज़ किया जाता है। फिर देखा कि सर्टन बुक्स और न्यूज़पेपर्स के साथ इसको यूज़ किया जाता है। नेशंस के नेम्स के साथ यूज़ किया जाता है। थिंग्स ऑफ नेचर और डायरेक्शंस के नेम्स के साथ इसको यूज़ किया जाता है। और नाउन के साथ यूज़ किया जाता है अगर टाइटल ऑफ ऑनर, रैंक और एडजेक्टिव यूज़ किया जाए। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कॉमेंट। टेक केयर।